बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों अमर बिन अब्दवद के कत्ल का वाक़या के बारे में। एक रोज ग़ज़वे खंदक के मौका पर जब इकरमा बिन अबी जहल, नौफल बिन अब्दुल्लाह, ज़रार बिन अल-ख़त्ताब फ़हरी, हबीरा बिन अबी वहब और अमर बिन अब्दवद खंदक अबूर करके अंदर आ गए और इब्न अब्दवद ने लड़ाई के लिए पुकारा। वो अरब के मशहूर बहादुरों में से था और तन्हा 1000 सवार के बराबर माना जाता था, अगरचे उसके उम्र 90 बरस की हो चुकी थी और उससे सब खौफ खाते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अमर बिन अब्दवद के मुकाबले के लिए निकले। इब्न अब्दवद का कौल था कि कोई शख्स मुझसे 3 बातों की दरख्वास्त करेगा तो एक जरूर मान लूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस कौल की तस्दीक उसी से कराई। फिर पहली दरख्वास्त ये की कि इस्लाम कबूल कर ले। इब्न अब्दवद ने कहा ये नहीं हो सकता। हजरत अली ने दूसरी दरख्वास्त ये की कि लड़ाई से वापस चला जा, ये भी मंजूर न हुई। तीसरी दरख्वास्त उसके सिवा हो ही नहीं सकती थी कि मारिका आराई के लिए तैयार हो जा। इब्न अब्दवद ने हंसते हुए कहा कि मुझे उम्मीद न थी इस आसमान के नीचे कोई शख्स मुझसे ये दरख्वास्त भी करेगा। इब्न अब्दवद घोड़े से उतर आया और पूछा तुम कौन हो? जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नाम बताया तो वो बोला कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। हज़रत अली बोले मैं तो लड़ना चाहता हूँ। चनांचे इब्न अब्दवद ने गुस्से में आकर सर पर तलवार का वार किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वार सर पर रोका, मगर इब्न अब्दवद की ज़रब इतनी शदीद थी कि सर को काटती हुई हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पेशानी पर निशान छोड़ गई। मौलाना शबली मरहूम फरमाते हैं कि कामूस में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ुल्क़रनैन बे कहते थे, जिसकी वजह ये थी कि आपके पेशानी पर 2 जख्मों के निशान थे, एक अमर बिन अब्दवद के हाथ का और एक इब्न मलजम का। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वार किया तो उनकी तलवार इब्न अब्दवद का शाना काटती हुई नीचे उतर आई और वो गिर गया। साथ ही हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। ज़रार और हबीरा ने हमला किया, लेकिन जब जुल्फ़िकार का हाथ बढ़ा तो पीछे हटना पड़ा। नौफल भागते हुए खंदक में गिरा। सहाबा ने तीर मारने शुरू किए तो उसने कहा मुसलमानों, मैं शरीफाना मौत चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी दरख्वास्त मंजूर की और खंदक में उतरकर तलवार से मारा कि शरीफों के शायान था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु काजी के सामने पेश होते हैं। बयान करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार तशरीफ ले गए। एक नसरानी को देखा कि वो ज़रह बेच रहा है। उसके पास अपनी एक गुमशुदा ज़रा पहचान ली और कहा ये मेरी ज़रा है, चल मुसलमान काजी मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। मुसलमानों के काजी हज़रत शुरैह थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा और अमीरुल मोमिनीन थे। काजी शुरैह अमीरुल मोमिनीन को देखकर अपनी जगह से उठे और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जगह बिठाया और खुद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने नसरानी के बराबर बैठ गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ए शुरैह, अगर मेरा मुद्दा अलैहि मुसलमान होता तो मैं उसके साथ बैठता, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि गैर मुस्लिम से मुसाफिया न करो, उनको सलाम में इब्तिदा न करो, उनके मरीजों की इयादत न करो, उनकी नमाज जनाजा न पढ़ो और उनको रास्ते में तंग जगह के चलने पर मजबूर कर दो और उनको इसी तरह पर खवार समझो जिस तरह पर के अल्लाह ने उन्हें जलील रखा है। ए शुरैह, मेरे और इसके दरमियान फैसला करो। शुरैह ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपका क्या दावा है? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ये जरा मेरी है, उतने अरसे से गुम हो गई है। शुरैह ने कहा ए नसरानी, तू क्या कहता है? नसरानी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन इंतहाई गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ये जरा तो मेरी है। काजी शुरैह ने कहा कि मैं नसरानी से ये जरा कैसे ले लूं, गवाह तो कोई आपका है ही नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया
शुरैह ने ठीक कहा। नसरानी ये देख कर बोला, अब मैं गवाही देता हूँ कि ये अहकाम अंबिया अलैहिस्सलाम ही के है कि अमीरुल मोमिनीन अपने काजी के पास आए और उनका काजी उनके खिलाफ फैसला दे। ए अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम ये जरा आप ही की है। मैं आपके पीछे जा रहा था और ये आपके खाकस्तरी रंग के ऊंट पर से गिर पड़ी और मैंने उसे उठा लिया था। मैं गवाही देता हूँ कि बेशक सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के काबिल नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब तू इस्लाम ले आया तो अब ये तेरी है और उसे घोड़ा भी अता फरमाया। रहीमुल्लाह की दूसरी रिवायत में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जंग जमल में एक जर्रा गुम हो गई थी। एक आदमी को मिल गई, उसने बेच दी। एक यहूदी के पास हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी इस जर्रा को पहचाना और काजी शुरैह के यहाँ मुकदमा दायरा किया। हज़रत अली की गवाही हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके गुलाम ने दी। काजी शुरैह ने कहा, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह कोई और गवाह लाइए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी शहादत को रद्द करते हो। काजी शुरैह ने कहा, ये बात नहीं, मैंने आप ही से सुनकर याद किया है कि लड़की की गवाही बाप की मुआकिफत में जायज नहीं। इब्राहिम के रिवायत में इस तरह है कि काजी शुरैह ने कहा कि आपके गुलाम की गवाही तो मैंने बहाल रखी, लेकिन आपके बेटे की गवाही आपके लिए हो, इसको मैं नहीं मानता। हजरत अली ने फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम करे, क्या तूने उमर को ये कहते हुए नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। उसके बाद यहूदी से कहा, ले जरा। यहूदी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे मुसलमानों के काजी की तरफ लाए थे। उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ फैसला दिया और वो राजी हो गया। खुदा की कसम, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अपने दावे में सच्चे हैं। बेशक ये आप ही की जर्रा है, आपके ऊंट पर से गिर गई थी, मैंने उसको उठा लिया था। मैं गवाही देता हूँ कि सिवाय खुदा के कोई इबादत के काबिल नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जरा उसी को हिबा कर दी और 700 दरहम उसको बतौर इनाम दिए। फिर ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रहा और जंगी सफ़ेन में शहीद हो गया। दोस्तों, इस्लामिक वाक़यात और क़ससुल अंबिया के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।